फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तब क्या चोर है, चोर है, ये लो सरकार चोर है। राजस्थान में 24 घंटे के कोरोना वायरस के आंकड़ों पर अगर एक नजर डाली जाए तो 24 घंटे में प्रदेश में 6,212 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जबकि जो डिस्चार्ज या रिकवर हुए लोग की संख्या जो है वो 10,173 रही। इसकी वजह से ये जो गैप है पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के नए मरीज और जो रिकवर या डिस्चार्ज हुए लोगों के बीच का जो गैप है वो काफी है, और उसकी वजह से लगातार कोरोना वायरस के जो मरीज हैं प्रदेश में वो घटते जा रहे हैं। इस समय 63,000 के करीब प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीज रह गए हैं। हालांकि इसको लेकर एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो व्यापक तौर पर टेस्टिंग होनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जितने मामले हैं प्रदेश में वो सारे या उनमें से 80% भी सामने नहीं आ रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक या आंकड़ों के जरिए। उसके अलावा जो एक बात ये भी है कि भले ही 24 घंटे में 6,000 के करीब नए मामले सामने आए, पर 20 मौतें भी हुई हैं। अगर आप पिछले कई दिनों के आंकड़े देखें तो प्रतिदिन हर दिन 20 या 20 से ज्यादा मौतें पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें अगर प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो एक बार फिर से जयपुर में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। 4 मौतें 20 में से केवल जयपुर में हुई हैं। इसके अलावा अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो जोधपुर से 633 मामले, अलवर से 410, गंगानगर से 233 और जयपुर से 1230 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक जो कुल मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से वो बढ़कर 9,288 तक पहुंच गई हैं, और जो एक्टिव मामले हैं वो 63,036 हैं। 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उसको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरह से प्रचार कर रही थी। जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश सामने आए थे उसके बाद से डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल रैलीज पर जोर था, पर बाकी मुद्दों को लेकर आंदोलनों का क्या? आज मैंने खुद देखा कि जिस तरह से राजस्थान में विपक्ष यानी कि बीजेपी ने रीट को मुद्दा बनाया हुआ है। मुद्दा बनाना गलत नहीं है, पर आप उसको लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं वो देखने वाली बात या जानने वाली बात हो सकती है। बीजेपी के आज सैकड़ों नेता, जिसमें युवा नेता, प्रदेश के उपनेता विपक्ष, नेता विपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे एक छोटी सी जगह पर इकट्ठे थे। जमावड़ा लगा हुआ था बीजेपी के नेताओं का और वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे रीट को लेकर। क्या इस धरने प्रदर्शन से को करना जायज है? क्या ये होना चाहिए ऐसे समय में जब खुद निर्वाचन आयोग ने बड़ी बड़ी फिजिकल रैलीज या मीटिंग्स पर रोक लगा रखी है चुनावी राज्यों में? तो क्या इस तरह की मीटिंग करना सही है? क्या इसके लिए कोई सरकार की तरफ से दिशा निर्देश नहीं आना चाहिए? हमने बार बार देखा है कोई पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर बार बार बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। ये राजनीति होती है। और जब भी उनसे पूछा गया कि कोरोना वायरस के चलते आप के बावजूद आप इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, भले ही वो अमित शाह की मीटिंग जयपुर में रही हो या राहुल गांधी की जो मीटिंग विद्याधर नगर में हुई कांग्रेस की तरफ से वो हुई हो, ये बार बार दिखाता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने जो मुद्दे हैं या अपनी जो राजनीति है वो सबसे ऊपर है। बीजेपी बार बार ये कहती आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं, सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश रैलियों को पर रोक लगाने के लिए नहीं दिए गए, इसलिए उसको रैली जायज लगती है। पर लोगों का क्या? जो लोग इन रैलियों में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आते हैं, शामिल होते हैं, उन लोगों का क्या? साफ तौर पर राजस्थान में कोरोना वायरस के जो नए मामले हैं वो घट रहे हैं, पर अभी भी जो बचाव है वो आपके खुद के हाथों में है। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना आपके खुद के हाथों में है, और कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपके चेहरे पर
आप घर से अगर बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहना हुआ हो, आप अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अगर आपके पास साबुन और पानी नहीं है, और कोशिश ये करें कि आप अपने बचाव की जो कोशिश है वो पूरी तरह से करें, ताकि जो ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर है वो जल्द ही खत्म हो जाए और लोग एक नॉर्मल पूरी तरह से जिंदगी जी सकें। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधाव।